हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 56वां दिन 19 मई 2020। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज द्वादशी है और प्रातःकालीन पालन करने का समय, एकादशी पालन का समय 5:30 से 9:45 बजे तक। आज भगवत कथा ब्रज धाम की इच्छा है कि ब्रज धाम की लीला, भगवान की बाल लीला एक बार और जो रह गई त्रुटि, इतनी कथाएं करी लेकिन ये प्रसंग छूट रहा मेरे से। लेकिन जानबूझकर ये कथा को मैं पीछे की ओर ले जा रहा था कि जब तक समय मिल बचे तब तक बचाएं। उद्धव चरित्र और अक्रूर प्रसंग बड़ा अद्भुत है और मन को मोहने वाला मार्मिक प्रसंग है। तो इस प्रसंग में आपके समक्ष बोलने जा रहा हूँ। अभी एक चरित्र प्रसंग को करते हो अक्रूर का, समय बचेगा तो जरूर उद्धव चरित्र भी साथ साथ करेंगे, नहीं तो फिर कल उसको बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। गौलोक धाम की जय। भगवान प्रागट्य लीला अवतरण लीला की जय। भगवान के परिकर और पार्षदों की जय। जय जय श्री राधे। ये प्रसंग है, सर्वप्रथम करते हैं अक्रूर जी का प्रसंग। तो अक्रूर जी का गोकुल की ओर आगमन। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कृतं। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं साधुदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वांछाकल्पतरुभक्ष्या कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। भगवत प्राप्ति के लिए जब तक साधु संग नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति होना असंभव है। और भगवान जब द्वापर युग में लीला कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो भगवान के परम भक्त देव ऋषि नारद, कल भी हमने नारद ऋषि की कथा करी थी। तो जब तक भक्त की
इच्छा ना हो और भक्त की कृपा ना हो तो भगवत प्राप्ति असंभव है। तो एक भक्त के ऊपर, एक जीव के ऊपर कृपा करने के लिए नारद जी फिर प्रकट हुए मथुरा में, और मथुरा में गए वो कंस के महल। कंस के महल जाकर उनको याद दिलाया जा रहा है कि जो देवकी के 8 पुत्र हैं, 8वां जो पुत्र है वो कृष्ण है, और वो नंद बाबा के यहाँ भी है। वो लीला को जल्दी देखना चाह रहे थे, लीला को प्रकट करना चाह रहे थे, जल्दी से कंस का वध हो और भगवान अपनी लीला संपूर्ण करे, और द्वारका लीला हो, कौरव और पांडवों के बीच की लीला हो। तो ये बाल लीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में कंस वध की लीला आती है। तो अब वास्तव में कंस कौन है? पूर्व जन्म में सतयुग में ये कालनेमी था, और कालनेमी जो देवता और दानवों का जो देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के बाद तो देवासुर संग्राम हुआ, उसमें कालनेमी भगवान के हाथ से मारा जाता है। तो दानवों के, दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्यों ने दोबारा इनको जीवित कर दिया। फिर उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करके फिर ये ब्रह्मा जी से वर मांगता है, और फिर द्वापर युग में यही कालनेमी प्रकट हुआ कंस के रूप में, और बड़ा बलशाली था। ये कंस इतना बलवान था कि एक बार मथुरा में वो द्वंद्व युद्ध जानता था, मल्ल युद्ध जानता था, अखाड़े के अंदर पहलवान था और द्वंद्व युद्ध जानता था वो। तो एक बार जरासंध जो है वहां से विचरण करता हुआ मथुरा से निकला, और जरासंध के होते हुए उन्होंने क्या करा, एक भयावह हाथी था, कुबड़िया पीर हाथी, उसमें 10,000 हाथी का बल था। वो अपने भुजाओं में बल रख के चलता था, और आसपास के जितना भी वन था उसको कुचल देता था। बड़ा बलवान था, और उसको काबू पाना बहुत कठिन था। वो कुबड़िया पीर हाथी जो है, द्वंद्व युद्ध चल रहा था कंस का, उस दरबार में उसके राज्य में पहुंचा, और कंस ने उसको सूंड से पकड़कर, कुबड़िया पीर हाथी जो 10,000 का बल रखता था, तो 10,000 हाथी के बल रखने वाले को, कुबड़िया पीर हाथी को भी उठा के उसने फेंक दिया, इतना बल था। और वो ऐसा उन्होंने सूंड से पकड़कर ऐसे घुमाकर फेंका कि जिस जगह जरासंध था, जरासंध ने उसके बल का सराहना करते हुए, बल का बखान करते हुए, उसको लगा कि इतना बलवान है ये युवक। तो जरासंध ने अपनी दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कर दिया कंस के साथ। वही कंस के आगे नारद मुनि कहते हैं कि जो नंद महाराज के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, यही आपके मृत्यु का कारण है। तो षड्यंत्र रचकर कंस ने अक्रूर जी को लिबाने के लिए भेज दिया। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संबंध उपस्थित होता है और एक प्रमाण उपस्थित होता है कि इतने देवता और इतने असुरों की और इतने राजाओं की कथा सुनी हमने, उसमें भगवान प्रकट हुए हैं। गज के लिए, द्रौपदी के लिए, सुदामा के लिए, मीरा के लिए, प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये कथा बिल्कुल विचरित है, और एक घटना जो है ये इतनी दिव्य है, इसको समझना विलक्षण है। एक कंस के अंदर देखिए हर बार भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन ये कंस जो थे कृष्ण के मामा थे, उनके साथ संबंध क्या था, मामा भांजे का, तो रिश्ता था उनसे। तो भगवान की उस द्वापर युग लीला के अंदर कंस बहुत छोटे समय तक, जैसे द्वापर युग में जो आयु थी मनुष्य की वो 1000 वर्ष की थी, लेकिन थोड़े ही समय में कंस ने अपनी लीला समाप्त करी, मात्र 40-50 वर्ष की आयु में। भगवान ने 11 वर्ष में कंस का वध किया, और कंस की आयु 35-40 साल या 50 साल रही, 50 तो नहीं रही होगी। तो अब इस छोटी सी आयु में भगवान को कहते हैं कि भगवान को लेने के लिए भेज दिया। हम तो बुला नहीं सकते किसी को, यम को भी नहीं बुला सकते। जब शरीर में कोई रोग लग जाए तो व्यक्ति कहता किसी तरह से भगवान मुझे उठा ले, यम को कहते मुझे उठा ले, दुख की पीड़ा से काट दे, दुख काट दे मेरा। लेकिन कंस का बल देखिए, वो दिव्य था, कोई छोटा मोटा जीव नहीं था, वो भगवान का पार्षद है वो, और वो परिकर था वो। हालांकि पूर्व जन्म में वो असुर था, लेकिन वो जो भी लीला है ये भगवान के पार्षदों ने लीला करी द्वापर युग में। तो ये यहाँ पर कंस का बल देखिए
कि लेने के लिए अक्रूर जी को भेज के भगवान को लेकर आओ। जानता था कि इसके भगवान कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु होनी है। वो चाहते थे कि जल्दी से इस भवबंधन से छूटूं मैं और मृत्यु लोक से, जब मृत्यु लोक के अंदर पड़ा हूं, निकलूं मैं यहां से। तो ऐसा विलक्षण देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक ये भी स्थापित होता है, भगवान के साथ संबंध हो तो भगवान शायद जल्दी बुला ले। तो हमारा कोई संबंध बनाए, जब तक हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान से कोई संबंध बनाए। जैसे मैंने बताया कि कई तरह के भाव होते हैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए, माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, और एक भाव आता है वेर भाव। तो हमें वेर भाव तो नहीं करना, सखा भाव या दास्य भाव सबसे उत्तम है। तो वेर भाव से कंस ने, लेकिन रिश्ता क्या था, मामा भांजे का। लेकिन मामा, ऐसे मामा थे जो अक्रूर जी को भगवान से मिलवा दिया, तो दिव्य था। अक्रूर जी को जब भेजा तो अक्रूर जी भी बखान कर रहे थे कंस का कि मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिन्होंने मुझे भगवान को लिबाने के लिए भेज दिया, भगवान से मिला दिया। उधर हम देखते हैं पांडव काल में कि शकुनी मामा जैसा भी था, लेकिन पांडवों को और कौरवों को कृष्ण से मिला दिया। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो कृष्ण तो समक्ष थे कंस के, कौरवों के, तो कौरवों के विपक्ष थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान के सन्मुख सबकी मृत्यु हुई। जो काल का अवतार था दुर्योधन, काल का कली का अवतार था दुर्योधन, लेकिन उनकी मृत्यु किसके सामने हुई, भगवान कृष्ण के सामने। अब वही काल प्रकट हुआ कलयुग में भगवान की भक्ति लेकर। तो सारग्राही थे परीक्षित महाराज कि जो मात्र हरिनाम सिमरन करेगा उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस युग में मात्र हरिनाम सिमरन है, ना कोई आपको तपस्या करनी है, ना यज्ञ करना, ना कोई और विधि करनी है। अर्चा विग्रहों की जो सेवा थी वो द्वापर युग की थी, लेकिन हालांकि इस समय भी करते हैं लोग अर्चा विग्रहों की मूर्तियों की सेवा, लेकिन वो सब पूर्व काल की। लेकिन इस समय है मात्र हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वही काल के द्वारा। अब वही काल नेमी का रूप प्रकट हुआ कंस, और कंस भेजते हैं, बुलाते हैं अपने दरबार में अक्रूर जी को। अक्रूर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के चाचा हैं, वो वसुदेव के भाई थे। तो वसुदेव जब कारागृह में पड़ गए वो, तो बड़ा दुखी थे वो। लेकिन आज जब अक्रूर जी को भेज रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए, बलराम जी को लेने के लिए, तो अक्रूर जी ने पहली बार तो उनकी बात को काटा और कहा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हो तुम, मैं तुम्हारे इस पापमयी कर्म में भागीदार नहीं होऊंगा। तब फिर एक बार अक्रूर जी ने सोचा मुझे भगवान को लेने के लिए जब भेज रहे हैं, वो तो जानते थे साक्षात भगवान है। देवकी का जो 8वां पुत्र है, वसुदेव का जो 8वां पुत्र है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान से भेंट होनी थी आज। और मथुरा से गोकुल का रास्ता मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे का था। लेकिन जब वो चले तब कंस ने उनको सोने का रथ दिया, राजशाही ठाठ था। तो कंस ने अक्रूर को बोला कि जब हम कृष्ण को मार देंगे तो इस पूरे साम्राज्य के राजा हम बनेंगे और मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा। मैं राजा का राष्ट्रपति बनूंगा और तुम बनोगे प्रधानमंत्री। अक्रूर जी से जब ऐसी बातें करी तो अक्रूर जी तो जानते थे कि मारा जाएगा, इनकी दुष्टता नहीं चलेगी। तो कंस ने अपना राज्य से रथ था, सोने का रथ, वो रथ दिया। उस पर सवार होकर अक्रूर जी चले भोर में सुबह चले, प्रातःकाल करीबन मंगला के समय, और 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में कृष्णा भावनामृत हो गए, हो भावुकता की उत्कंठा प्रकट हो गई। सुबह के चले हुए शाम हो गई और रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि कृष्ण का मैं चाचा हूं, वो मेरे दोनों भतीजे लगते हैं, लेकिन मैं इस दुष्ट का भी मंत्री हूं, तो शायद मुझे पता नहीं किस नाम से पुकारेंगे, किस भाव से पुकारेंगे। लेकिन भगवान तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। मुझ दुष्ट पर भी वो दया जरूर करेंगे। अक्रूर जी ऐसे मन में उधड़ बुन चल रही थी, और करते 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 सुबह से लेके शाम होगी, संध्या के समय जब गौ धूली का समय होता है, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौ चरण करके वापसी आ रहे हैं। कहाँ पर? गोकुल में। तो भगवान का श्याम वर्णन है। तो भगवान ने क्या वस्त्र धारण करे हुए? पीताम्बर और मोर मुकुट धारण करा हुआ, और बलराम जी ने गोर वर्णन है। भगवान बलराम जी गोरे हैं, हल धारण किया हुआ कंधे पे, और नीला वस्त्र धारण करा है। वो नीलांबर और पीताम्बर धारण करके वो गोकुल की ओर आ रहे हैं। और भगवान के
भगवान को देखने के लिए उत्कंठा अक्रूर जी के अंदर बढ़ रही है। तो सुबह से चले संध्या तक वही उत्कंठा बनी रही। वो कृष्णा भावनामृत बना रहा कि भगवान से मेरी कब भेंट होगी। और बार बार बधाई दे रहे थे, बार बार बधाई दे रहे थे कंस को कि कंस जैसा भी हो, दुष्ट हो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए तो वो किसी भगवत भक्त से बड़ा, वो कोई महात्मा से बड़ा व्यक्ति है वो तो, कि मुझे भगवान से, गुरु के माध्यम से ही भगवान से मिला जा सकता है। तो पहले गुरु आए नारद मुनि, उसको कंस को सलाह दी और कंस ने वही ज्ञान जो था वाया कर दिया और भेज दिया अक्रूर जी को। तो यहाँ भी माध्यम कौन बने? नारद मुनि। तो गुरु बिना गति नहीं हमारी। जब तक हम आपके पास कोई महाभागवत नहीं मिलेगा, ग्रंथ भागवत महाभागवत का संग नहीं होगा, तो भगवत प्राप्ति असंभव है। तो ये लीला विचरित है कि भगवान के साथ संबंध था कंस का, भांजे और मामा भांजे का। तो सगा भांजा भगवान था। जब उसको ज्ञात हो गया कि सगा भांजा मेरा वो भगवान है, तो क्यों ना उनके हाथ से मेरी जल्दी ही मृत्यु हो और मृत्यु लोक से मैं छूट जाऊं। तो कृष्ण के साथ संबंध बनाइए। अब अक्रूर जी जा रहे हैं और ब्रज भूमि पे जब गोकुल में पहुंचे वो, तो भगवान गौ चरण करके, लीला करके, अपने जहाँ गौ खीरक था वहां पर गौओं को बांधते थे। 9 लाख गायें थी, तो उन गौ खूरों के चरण चिन्ह थे। उसके बीच में भगवान के और बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के छोटे छोटे चरण कमल, फुटप्रिंट, शंख चक्र गदा पुष्प, यमुना जी, जौ, ऐसे जो भगवान के चरण चिन्ह है, कमल इत्यादि, ये धनुष बाण, ये जो चिन्ह है भगवान के चरण के, वो चिन्ह को देखकर अक्रूर जी रथ से कूद पड़े। कूदने के बाद उस रज में, ब्रज रज के अंदर लौटने लग गए। दंडवती नहीं, लौट गए उस रज में कि आज मेरे ऊपर कंस ने कैसी कृपा कर दी, उस भगवान के चरण रज मेरे पर पड़े। तब भी जीव चाहता है कि जब भी मेरा मृत्यु हो, मेरा शरीर छूटे, तो अंतकाले ब्रज में वास हो। ब्रज की गोपियों को साक्षात भगवान के चरण रज और गोपियों की चरण रज हमारे मस्तक पर लगे और इस भव बंधन से छूट जाए। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करना कि मेरा जब शरीर शांत हो और जल्दी से मेरा ब्रजवास हो। आज ये उत्कंठा प्रकट हो रही बार बार कि ब्रज की लीला, ब्रज में जाए, वृंदावन में जाए, श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करें। ये काफ़ी देर से उत्कंठा प्रकट हो रही, काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी समय कुछ उपस्थिति ऐसी है कि हम ब्रज के दर्शन, वृंदावन के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज विशेष दिन भी है। आज मुझे ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करे हुए 33 साल हो गए। 33 साल पहले ये गठबंधन हुआ था। तो आज मेरा वर्षगांठ, जिसको कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी, आज 33 साल हो गए। लेकिन मेरी आयु पता नहीं कितनी बच गई, लेकिन मैं कब मिलूंगा, उस साक्षात्कार कब होगा उस परमात्मा का, कब मुझे वो अपने चरणों में वो स्थान देंगे, मुझ दुष्ट को, मुझ पापी को, मुझ पाखंडी को। आप लोगों की प्रार्थना से अगर मेरा ब्रजवास हो जाए तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। जैसे कंस ने भेज दिया अक्रूर जी को, तो मुझे भी ब्रजवास मिल जाए। अक्रूर जी जा रहे हैं और जहाँ नंद बाबा का महल है उस ओर जा रहे हैं दौड़ते हुए। उस जमीन पर चल रहे हैं, ब्रजभूमि पर चल रहे हैं। अब रथ को त्याग दिया, रथ को त्याग कर जा रहे हैं। भगवान के चरण चिन्ह, एक एक चिन्ह की ओर देखते जा रहे हैं। चरण रथ को अपने मस्तक पर उसमें लौटते लौटते जब जा रहे हैं, उस खीरक में जाके देखा तो बलराम जी ने नीलांबर धारण किया हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी खोसी हुई कमर में और मोर मुकुट धारण किया हुआ है। वो दिव्य रूप को दर्शन करे और भगवान उनके चरणों में भगवान के चरणों में गिर पड़े अक्रूर जी। अक्रूर जी का वो रूप देखकर, अक्रूर जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उनको हृदय से लगा लिया कि चाचा, आप बिना आमंत्रण, बिना किसी खैर खबर हमारे यहाँ पधारे हो, आइए आइए, आपका स्वागत है। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण, चाचा जी आपका स्वागत है, बड़े दिनों बाद आपने कृपा करी हमारे ऊपर। भगवान तो जानते थे सारी लीला कि जो देवकी और वसुदेव उनके पिता हैं वास्तव में असली, वो सब लीलाएं जानते थे। अक्रूर जी की खूब आहोभाव सेवा करी, अच्छे से भोजन कराया, उनको नहलाया, उनके पद पखारे, उनकी सेवा करने में गौ दाने भी करी। उसके बाद 9 लाख गायें थी। तो पहले के समय में ये कुछ प्रथा थी कि जब कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, कोई अतिथि आए, तो उसको भेंट देते थे और भेंट में गौवें देते थे मात्र। तो भगवान गोपाल है और 9 लाख गायें, गौों की तो कमी नहीं है। तो जिसके पास पहले जमीन, भूमि और गौवें होती थी, तो गौ दान करी अक्रूर जी को और उनके चरण पखारे। रात्रि को जब थकावट उनकी उतर गई, फिर उनको शांति से पूछते कि बोले चाचा जी, कैसे आपका आगमन हुआ। तब कहते हैं आप तो जानते ही हो, लेकिन आप अगर पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ
कि क्रूर कंस ने एक योजना रची है आप दोनों भाइयों की मृत्यु की, आप दोनों को मारना चाहते हैं, इसलिए उसने मल्ल युद्ध का एक आयोजन करा है, तो आप दोनों को लिबाने के लिए मैं आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मामा इतने समय से तो कई खिलौने भेज रहे थे, इतने समय से खेल चल रहा था भगवान कृष्ण का और कंस का, मामा भांजे का खेल चल रहा, लेकिन कंस अब कहता मैं हार चुका हूँ, मैं इस लोक से जाना चाह रहा हूँ, अब जल्दी आइए। तो कंस की वो विलक्षण देखिए कि भगवान को लेने के लिए साक्षात भेज दिया क्रूर को। हम तो बार बार कह रहा हूँ यम को नहीं बुला सकते, यम राजा को नहीं बुला सकते, तो सबसे दिव्य लीला मुझे लगती कंस लीला। तो कंस ने भेजा किसको? अक्रूर जी को भेज दिया भगवान को लाने के लिए। और जगह तो बुलाना पड़ता है और जगह प्रकट होते हैं, यहाँ भगवान स्वयं लेने के लिए भेज दिया, वो बल था। तो कंस की ये सारी गाथा सुना दी अक्रूर जी ने। तब भगवान श्री कृष्ण कहते मेरे माता और पिता को ये कथा मत सुनाना, मेरे माता पिता को इस बारे में मत बताना कि मल्ल युद्ध की आयोजन करा गया है, बताना कि मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ है। तो अब उसी दिन रात्रि के समय सब पूरा परिवार इकट्ठा होकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रोहिणी माता यशोदा और नंद महाराज सब एकत्रित हो गए, बाल सखा इत्यादि सब। और बड़े भाव से अक्रूर जी बात करते हैं कि कंस ने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करा है, उसमें कई जगह कुश्तियाँ भी होंगी, तो आपके दोनों पुत्रों के पराक्रम को देखते हुए इतने राक्षसों को मारा है, इतने असुरों का वध कर दिया, तो वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर आके अपना पराक्रम दिखाए। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे पुत्र का बखान कर रहे हैं, मेरे पुत्र का पराक्रम का बखान शहर में हो रहा है। मथुरा बहुत बड़ा शहर था और वहाँ पर गौ रस इकट्ठा होता था, और ये जो था ब्रज मंडल, गोकुल, वृंदावन, नंदगांव इत्यादि इसको गांव बोलते थे। तो ब्रज मथुरा एक बड़ा सिटी था, राज्य था। तो नंद बाबा बड़ा उत्साहित थे कि मेरे पुत्रों का पराक्रम पूरी दुनिया में बखान हो रहा है, तो उत्साह से तैयार होकर भोर में जल्दी जाएंगे। तो ब्रजवासियों को और पूरे ब्रज में ऐलान कर दिया कि जल्दी से भोर में सबको जाना, जो जाना चाहता है। कंस ने आयोजन करा मेले का और मल्ल युद्ध का, तो जो जाना चाहता है मथुरा वो सब अपने अपनी बैलगाड़ी लेकर चले, और अब इस बहाने अपना कर भी चुका देंगे हम। तो कंस राजा था, तो कर में चुकाया जाता था गौरस। गौरस में क्या था? माखन, दही और दूध और घी, ये सब कंस को टैक्स में दिया जाता था। तो कर चुकाने के लिए सब गए, सब जाने को तैयार हो गए, भोर में तैयार हो गए और सब ने सुंदर सुंदर कपड़े धारण कर लिए। ये जो घटना थी, ये जो प्रसंग था, ये तो नंद महल के अंदर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन भोर में ये बात जब गोपियों को, राधा रानी को पता लगी, तो उन पे तो पहाड़ टूट पड़ा, उन पे तो पहाड़ टूट पड़ा कि हमारे कृष्ण को, हमारे प्राण धन को, हमारे प्राणनाथ को लेकर जा रहा है अक्रूर। अक्रूर ब्रह्मा जी ने ये कैसा जीव बनाया? अक्रूर है या क्रूर? अ हटा दीजिए तो क्रूर बचता है। तो कैसा क्रूर है जो हमारे हृदय पर एक लोखंड का जो मुसल चलाया जाए, ऐसी पीड़ा सहन करने के लिए हमारे प्राणनाथ को लेकर जा रहे हैं। कैसा क्रूर है ये। और गोपांगना जो है बहुत दुखी हुई। तो कई गोपियां कहती है क्यों चिंतित हो, प्रतिदिन गौचरण करने के लिए तो जाते ही थे वृंदावन में, वृंदावन की से सरहदों पर। तब एक गोपी बोली कि संध्या के समय उनका इंतजार करते थे हम, और प्रतिदिन संध्या को गोधूली के समय वो आता था और हम उनको निहारती थी, लेकिन अब तो नहीं पता कब वापस आएगा, शहर जा रहा है। हम तो गांव की ग्वालन हैं, अनपढ़ गवार हैं, लेकिन शहर की जो नागरियां हैं, वहाँ की पढ़ी लिखी सुंदर स्त्रियों, उनका जब मन मोह लेगी तो इस गांव की ग्वालन को कहाँ याद करेगी? अनपढ़ गवार है हम लोग तो राधा रानी कहती चिंता मत करो, वो जरूर वापस आएगा, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी राधा रानी भी उन लोगों के साथ, उन गोपियों के साथ मिल गई, उस विरह में वो भी खो गई और वो नंद महल की ओर आ गई। सारी की सारी गोपियाँ, उस गोपांगना में माता यशोदा और रोहिणी भी बड़ी दुखी थी। नंद बाबा जितने पुरुष लोग वर्ग थे वो सब सुखी थे, सबको आनंद था कि हम मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन माता यशोदा तो भेजना नहीं चाह रही थी, और गोपियाँ भी नहीं भेजना चाह रही थी, राधा रानी भी नहीं भेजना चाह रही थी। अब भोर में रथ तैयार हुआ, सोने का रथ, भोर में रथ तैयार हुआ और सब जाने को तैयार है। अब उस रथ पर सवार हो गए नंद बाबा सर्वप्रथम। तब गोपांगना कहती कैसा भाव है नंद बाबा का कि अपने पुत्र को छोड़ने जा रहे हैं। कोई छोड़ता है क्या अपने पुत्र को ऐसे?
तो छोड़ने जा रहे हैं। उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रथ पर सवार हो गए तो राधा रानी कहती है कि तुम उनकी छोड़ो नंद बाबा की, ये दोनों निष्ठुर को देखो, कितने कपटी हैं, कितने निष्ठुर हैं, कितने दल बदलू हैं। हमें वर देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के जा रहे हैं। माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। परसों नहीं, बरसों तक वापस नहीं आएंगे, ठग लिए जाएंगे दोनों माता पिता। ब्रजवासी को भी ठगा जाएगा। वैसे वो नटवर है, सबको ठगता है, सबके चीत को चोरी कर लेता है। वो माखन चोर है तो वो चीत चोर भी है। एक बार हमने बोला था गोपाल 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 गोपाल, चित चोर नंद दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। चित को भी चोरी कर लेता है वो। तो अक्रूर जी उसको लेकर और ब्रजवासी सारे उनके साथ उत्साह के साथ जा रहे हैं मथुरा की ओर। और गोपांगनाएं माता यशोदा रो रही हैं, हृदय खोलकर अपने हृदय का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा है। उनके पीछे पीछे गोपियों ने रास्ता रोक लिया, रथ को जाने नहीं दिया आगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते, गोपियों मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए शाश्वत आपके साथ रहूं, कभी भी आपसे मैं जुदा नहीं हो सकता। संसार का कितना ही मुझे कहीं प्रेम मिल जाए, लेकिन ब्रज को नहीं भूलूंगा। और आपके प्रेम, आपके भाव को, आपको जो निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करती हैं, तो आपको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और इतनी प्रार्थना करने पर गोपियों ने रास्ता छोड़ा। लेकिन दूर एक गोपी जो है, आदि गोपी, जो उनकी प्रिय सखी है, वृक्ष के नीचे आंसू बहा रही है और भगवान के विरह में वो दूर खड़ी है कि मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी का कभी मान ना घट जाए किसी के सामने। उनका जो मनोरथ है, उसने जो दिव्य कार्य करना, तो जानती थी राधा रानी कि भगवान का प्रागट्य किस लिए हुआ है, भूमि का भार उतारने के लिए। तो मेरे स्वामी का मनोरथ है, जो उनका पराक्रम दिखाने का समय आ गया है, उनके कार्य में बाधा ना बनूं मैं। एक तरफ एक वृक्ष के नीचे विरह में वो रो रही है। और कंस के वहाँ पर बुलावे आने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और ब्रजवासी सब जा रहे हैं। अब मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। अब मथुरा की ओर रथ पहुँचने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा पहुँचे तो मथुरा प्रारंभ पहुँचने पर मथुरा की लीला, मथुरा शहर था, ये गांव था, तो वहाँ की दिव्य चीज़ें देखकर भगवान भी मोहित हो गए। और भगवान रथ से उतर जाएंगे, उससे पहले कथा छूट रही बीच में। अक्रूर जी को यहाँ पर भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाना है। तो एक स्थान आया बीच में, वहाँ पर भगवान स्नान करने के लिए उतरते हैं कि थकावट हो गई है, स्नान करते हैं। तो कुछ समय उपरांत अक्रूर जी भी उस कुंड में स्नान करते हैं, जिसको अक्रूर कुंड बोलते हैं। उस कुंड में भगवान तो विराजमान है अभी रथ पे, अक्रूर स्नान करने जाते हैं। पहले त्रुटि रहेगी तो क्षमा चाहता हूँ। कथा है, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि के भाव भी अनंत है, तो कहीं त्रुटि रह सकती है, उसके लिए दुरुस्त हूँ, इसलिए बार बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी कथा करने बैठ जाता हूँ। अक्रूर जी उस सरोवर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर भगवान का बैकुंठ के दर्शन होते हैं। वहाँ पर कितनी ही लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती हैं और राधा रानी उनके साथ है। गौलोक धाम के दर्शन होते हैं, बैकुंठ के दर्शन होते हैं। वो दिव्य दर्शन अक्रूर जी ने देखे। तो रथ पर आके दोबारा देखा, जब जल से बाहर आए तो भगवान तो रथ पर विराजमान है, वही भगवान जल में भी दिख रहे हैं। भगवान को साक्षात भगवान ने प्रगट दर्शन हो गए। अक्रूर जी फिर आए, रथ पर बैठकर जब मथुरा की ओर चले तो मथुरा में भगवान रथ से उतर गए। अब मथुरा का जब मथुरा नगर आ गया, मथुरा का द्वार आ गया, ब्रज धाम में आपका स्वागत है। हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ लिखा होता ब्रज धाम कृष्ण जन्मभूमि में आपका स्वागत है। तो भगवान की जन्मभूमि थी वो। तो जन्मभूमि और मातृभूमि से और माता से अति प्रेम होता है। तो जन्मभूमि जैसे आई, भगवान के भाव प्रकट हो गए, मैं माता और पिता से मिलूंगा। भगवान और बलराम जी उतरे, ब्रजवासी सब उतर गए, आगे बढ़ रहे हैं बलराम जी के साथ और उनके सखाओं के साथ। तो भगवान जब जा रहे हैं आगे, तो सर्वप्रथम उनको एक सैनंद्री, जिसको हम कुब्जा कहते हैं, वास्तव में उसका नाम था सैनंद्री मिली। वो सैनंद्री 3 जगह से टेढ़ी थी, इसके लिए उसका नाम पड़ा कुब्जा। तो वो सैनंद्री हाथ में एक कटोरा था, तो उसमें कुछ पदार्थ लेकर जा रहे थे। भगवान ने पूछा
कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब भगवान को जवाब मिला कि मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैनेन्द्री है और मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे लोग कुब्जा बोलते हैं। तो हे कृष्ण, तुम भी 3 जगह से टेढ़े हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते चंदन का लेप जो हमें करिए आप। कहते नहीं, कंस बड़ा क्रूर है, प्रतिदिन उसके मस्तक पर उनकी शरीर की सेवा करती हूँ, उनके मस्तक पर मैं लगाती हूँ। तब आज ये सेवा हमारे लिए कर दीजिए। तो कुब्जा को भगवान के मुखमंडल में सर्व आकर्षण कृष्णा, सर्व आकर्षण से सुप्रीम द पावर कृष्णा, जब उनके ऊपर दृष्टि बार बार पड़ रही तो को खींच रहे थे, अटैचमेंट हो रही थी। तो भगवान की ओर बढ़कर कुब्जा ने क्या करा, वो चंदन का लेप जो था वो कृष्ण और बलराम को कर दिया उनके मस्तक पर। तो भगवान बड़े प्रश्न, भगवान की सेवा जब चंदन यात्रा में आती है, अभी कुछ दिन पहले गई है चंदन यात्रा, तो चंदन यात्रा के समय अभी कुछ दिन शायद बचे हैं। तो चंदन यात्रा जब उस समय भगवान को उस पूरे विग्रह पर लगाई जाती है, तो आज कुब्जा ने साक्षात भगवान को लगा दी, चंदन का लेप किया। तो भगवान प्रश्न हो गए और 3 जगह से कुब्जा टेढ़ी थी। तो कुब्जा के अब लगा भगवान को कुब्जा का भी उद्धार कर दिया जाए, इस देह से कुबड़ शरीर था उससे भी उद्धार कर दिया। तो भगवान ने क्या करा, कुब्जा के पैर का जो अग्र भाग था अंगूठा, उस पर अपना पैर रख दिया। भगवान ने अपना चरण स्पर्श कर दिया, वैसे उद्धार होना था, भगवान का स्पर्श हो गया। जैसे पैर रखा और भगवान ने अपने हाथ, सीधे हाथ की 2 उंगलियों को कुब्जा की थोड़ी से लगा दिया और कुब्जा को सीधा कर दिया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, वो सीधी हो गई। वैसे भी हम किसी महाभागवत से मिलेंगे तो संसारिक रोग कितने लगे, कई जगह से हम टेढ़े होते हैं। और रोग जो है फंसा के रखता हमें, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, व्यापार के साथ, ये सारे रोग कट जाएंगे कोई महाभागवत से मिल जाओगे तो। या साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। तो कुब्जा अगर सीधी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ थे, वो तो सीधा होना ही था उसका। कुब्जा को जब सीधा कर दिया, एक छड़ी की तरह, एक डंडे की तरह सीधी हो गई, तो मन मोहित कर लिया उसने। कृष्ण ने कुब्जा का मन मोहित कर लिया। अब कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया कि आप मेरे घर चलो। प्रेम, वही गोपियों वाला प्रेम प्रकट हो गया। कुब्जा कहती मेरे घर चलो, जब तक मेरी संतुष्टि नहीं होगी तो मैं निहारते निहारते तब तक कृष्ण मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बलराम जी और उनके सखा मजाक उड़ाने लगे कृष्ण का, और कृष्ण भगवान कहते मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ और कार्य करना है। भगवान श्री कृष्ण अपना सखाओं के साथ आगे चले। तो कथा बहुत लंबी है। सुदामा नाम के एक माली मिले, फिर एक धोबी मिले, फिर प्रसंग बढ़ते जा रहे हैं। धोबी से भगवान ने वस्त्र लिए, नए वस्त्र थे, राजसी वस्त्र, वो अपने सखाओं को दिए। और धोबी को एक झापड़ मारा तो अगले जन्म में बड़े बड़े धनवान बन गया वो। उस माली से फूल लिया तो जीवन में उनके पास कभी धन की और अन्न की कमी नहीं हुई। फूलों की सेवा उस माली ने भगवान को माला पहनाई। तो यहाँ कपड़े का और फूलों का प्रसंग आया कि भगवान को प्रतिदिन कोई फूल बंगला सजाता है तो जीवन में उनका जीवन कभी भी मुरझाएगा नहीं, हमेशा कोमल रहेगा, फूलों की तरह हमेशा युवा रहेगा। जो वस्त्र धारण के तो जीवन में कभी भी धन की और अन्न की और वस्त्र की कमी नहीं होगी, ये प्रमाण है सारे। उसके बाद भगवान कंस के महल की ओर बढ़े तो वहाँ एक बलवान हाथी था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कुबड़िया पीर हाथी, 10,000 हाथी का बल रखता था वो। तो उस द्वार को रोक के खड़ा था। कृष्ण और बलराम प्रवेश करना चाह रहे हैं, अक्रूर जी भी कह रहे मेरे घर पे आओ। तो भगवान कहते हैं कंस वध के बाद, मल युद्ध करने के बाद आपके घर जरूर आऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं अक्रूर जी की महल की ओर। वहाँ पर कुबड़िया पीर हाथी खड़ा है, उस रास्ते को रोककर भगवान ने हाथी वाहक जो होता, हाथी को चलाने वाला, महावत कहते हैं, महावत अपने हाथी को हटाओ। तो महावत को तो आज्ञा थी कि कंस की आज्ञा थी पहले अगर यहीं हो कृष्ण की लीला समाप्त हो जाए तो अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथी का अपने मुक्के से हाथ से प्रहार किया, कोई हथियार नहीं उठाया, हाथ से प्रहार किया और कुबड़िया पीर का हाथी का वहीं उसका भगवत प्राप्ति करा दी। भगवान जहाँ जहाँ जिस भगवान के हाथों से जितने भी असुरों का वध हुआ है सबको भगवत प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के दोनों दांत निकाल लिए, दोनों दांत निकाले, कृष्ण और बलराम जी ने एक एक दांत उठा लिया। और उस मल अखाड़ा, जहाँ अखाड़ा बनाया था, जहाँ क्षेत्र बनाया गया था, उस क्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण मल युद्ध करने के लिए पहुँच गए।
वहाँ पर दो बलवान पहलवान थे, मुष्टिक और चारों। ये कंस के बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन पहलवान भी थे। और कंस चाहते थे कि पहले इनसे द्वंद्व युद्ध करे, फिर मैं युद्ध करूँगा। तो कुछ समय बाद जब उनको अखाड़े में बुलाया गया, भगवान श्री कृष्ण को उस अखाड़े में और बलराम जी को, तो अब यहाँ पर देखिए, जाकी रही जैसी भावना, प्रभु मूर्त वैसी दिखती है। तो कंस की उस सभा में हजारों लोग ब्रजवासी वहाँ उपस्थित थे, और ब्रज कन्याओं ने, ब्रज माताओं ने, ब्रज पुरुषों ने और ब्रज सखाओं ने, सब ने भगवान कृष्ण को देखा। सबका अलग अलग भाव था। जिन माताओं ने देखा कि कृष्ण जैसा मेरा पुत्र हो, और जैसे जिन कन्याओं ने देखा कि कृष्ण जैसा मेरा पति हो, प्रेमी हो। सखाओं ने देखा कि सखा बने, कई पुरुषों ने देखा कि मेरा पुत्र हो। लेकिन जब बड़े बड़े पहलवान सामने खड़े कर दिए, और कृष्ण की आयु तो मात्र 10-11 वर्ष की आयु थी, तब कहते हैं कंस जो है बड़ा अन्याय कर रहा है। इतने छोटे बालकों से कोई भयावह पहलवानों से लड़ाया जा सकता है? और कंस को सब बोलने लगे कि इतने बड़े पहलवानों से कृष्ण को ना लड़ाया जाए, बलराम जी को ना लड़वाया जाए। तो कंस कहता है ये बहुत बड़े बलवान है, मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। इसने कितने असुरों का वध किया है, और अभी थोड़ी देर पहले ये हाथ में दांत लेकर आ रहे हैं, कुबड़िया पीर हाथी को मार के आ रहे हैं। 10,000 हाथी का बल था कुबड़िया पीर में, उसको मार कर आए। ये छोटे मोटे वीर नहीं है। तो भगवान कृष्ण की लीला को दिखाना चाह रहे थे कंस कि आप इनकी लीला देखिए, मेरा भांजा है, तो लीला दिखाना चाह रहे थे। चुटकियों में, कुछ ही क्षणों में मल युद्ध करते करते, खेल करते करते चारुण और मुष्टिक का वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने, कुछ ही क्षण में। अब भगवान श्री कृष्ण उस अखाड़े में से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मामा को, कि मामा अब तुम्हारा लीला समाप्त हुई है इस द्वापर युग में, जो आपको मैंने बुलाया था, अब मृत्यु लोक से मैं आपका उद्धार करना चाह रहा हूँ। तो कंस भी थोड़ी देर के लिए भगवान के साथ खेलते हैं। जैसे दो पार्टियां जब तक खेल ना हो और जब तक हार जीत ना हो, तो दर्शकों को देखने का आनंद नहीं आता है। ठीक उसी तरह वहाँ पर भी देखने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ था। उस स्टेडियम के बीच में युद्ध हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर वो हो, क्रिकेट मैच हो, तो देखने वालों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी खेल हुआ। कभी कंस हारता है, कभी भगवान हारते हैं। इस हार जीत के फैसले में काफ़ी समय बीत गया, तो भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल को कंस की छाती पर रख दिया और मुष्टिक से प्रहार किया और कंस का वध कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मथुरापुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध करने के बाद आध्यात्मिकता, भगवत्ता और भौतिकता में अंतर है। भौतिकता और भगवत्ता में क्या अंतर है? भगवान जब प्रकट हुए और कंस का वध करने के बाद वहां का राज्य खुद नहीं लिया। किसको राज सौंप दिया? महाराज उग्रसेन को। जब उग्रसेन को राज सौंपने गए भगवान श्री कृष्ण कारागृह में, अक्रूर जी लेकर गए उनको, तो उग्रसेन जी कहते हैं जिस राज्य को जिस व्यक्ति ने जीता हो, राज पर उसकी सत्ता होती है, तो मुझे राज नहीं चाहिए, राज तुम स्वीकार करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने नाना को, नाना श्री ये राज्य कंस ने कपट से आपका राज ले लिया था, तो इस राज पर आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। ये है भगवत्ता, भौतिकता नहीं है। भौतिकवादी क्या करते हैं? हार जीत का इलेक्शन करते हैं और जो फैसला होता है उसमें भी फ्रेब और झूठ करते हैं, फिर उस राज्य को हड़प लेते हैं। और आज की गति, आज की स्थिति आप देख रहे हो, आज की स्थिति देख रही हो कि प्रजा के हाथ में कुछ नहीं लगता। झूठे वायदे सब नेताओं के, सब के सब झूठे वायदे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राज्य लेकर दे दिया महाराजा उग्रसेन को। ये है भगवत्ता। उसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए कारागृह में जाते हैं। तो कारागृह में जब गए तब अपने माता पिता से मिले, और माता पिता से मिलने के बाद वसुदेव ने और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे और हृदय से लगा लिया। और माता देवकी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो माता की कंचुकी से, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। अपने 11 वर्ष हो गए थे, अपने पुत्र को नहीं देखा था, बल्कि ज़्यादा समय हो गया होगा। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हो गए, तो 11 वर्ष थे, और अपने स्तनों से लगा लिया। और उनकी जब बेड़ियाँ काटने लग गए भगवान,
तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कहते हैं पहले तो राजा उग्रसेन जी की बेड़ियां काटो, उनको पहले मुक्त करो, राजा हैं उनको मुक्त, पहले फिर मुक्त होगी, फिर प्रजा मुक्त होगी। तो पहले राजा को मुक्त किया, राजा की बेड़ियां भगवान श्री कृष्ण ने काटी, फिर महाराजा उग्रसेन ने आज्ञा दी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज आप राजा हो तो आप ही बेड़ियां काटो। तो महाराजा अग्रसेन ने जो है उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता की बेड़ियां काटी, और भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के बाद वसुदेव जी बड़े उत्साह से बात कहते हैं कि आकाशवाणी जो थी वो वास्तव में जो देवों की वाणी थी वो सिद्ध हुई, और आज कंस का वध हो गया और पूरा ब्रज मंडल असुरों से मुक्त हो चुका है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया कि जब अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उस कंस का वध कर दिया और ब्रज मंडल को मुक्त कर दिया असुरों से। और कृष्ण की और कंस की लीला थी, और उसके बाद माता और पिता की इच्छा थी कि मेरे पुत्र को अब कुछ एजुकेशन के लिए भेजा जाए, अब तक वो पढ़ा नहीं, अनपढ़ है। तो भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को भेजा गया सांदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरु सांदीपनी के पास। जो सांदीपनी मुनि आश्रम है, आज की स्थिति, आज के वर्तमान काल में वही उज्जैन है। उज्जैन आप लोग जाओ तो वहाँ सांदीपनी मुनि का आश्रम मिलेगा आपको। वहाँ भगवान का वो स्थान जो था जहाँ भगवान ने पढ़ाई करी है गुरुकुल में, वो गुरुकुल आज भी है। हम दर्शन कर चुके हैं गुरुकुल के, उज्जैन के, तो आप लोग भी जा सकते हो। और अपने कथा को यहीं विराम देता हूँ कि पहले ही समय ज़्यादा हो चुका है। कल हम उद्धव कथा करेंगे, इस बाल लीला को कल भी दोबारा बोलेंगे। उद्धव चरित्र कल बोला जाएगा। अक्रूर लीला में अक्रूर के घर भी भगवान जाते हैं। अक्रूर का उद्धार हुआ, माली फूल वाला जो था सुदामा उसका भी उद्धार हुआ, धोबी का उद्धार हुआ, और कुब्जा का उद्धार हुआ, कंस का उद्धार हुआ, कुबड़िया पीर का उद्धार हुआ। तो भगवान के संपर्क में और भक्तों के संपर्क में जितने लोग आते हैं, जो कृष्णा भावनामृत होता है वो भव सागर से उद्धार हो जाता है। जिसने कथा सुनी है भाव से और हृदय से, अपने मन से सुनी है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। शास्त्र ये कहता है कि प्रतिदिन इस कथा का मनन कोई करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए आप प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो, और आपको कोई यम लेने के लिए, यम का दूत या यम लेने के ना आए। जिस तरह कृष्ण कंस को लेने के लिए आए हैं, वो आपके घर भी आए और मेरे पास भी आए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे लिए लीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव गोविंद भो, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रज मंडल 84 कोसी धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।